हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें बच्चों आपका चैप्टर चल रहा था द रायमन इंटीग्रल। इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स और डेफिनेशंस मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो बच्चा पहले उनको देख लेना, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना। बिकॉज इस चैप्टर में आपको, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए इस चैप्टर के, तो आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज इसमें स्टार्ट करेंगे बच्चों इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट। एक ही एक्सरसाइज है इसमें, तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, जितने भी आने की पॉसिबिलिटी है, बाकी तो एग्जांपल्स मैं आपको करा चुकी हूँ, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करा दूंगी, बाकी आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना तो रहने देना। जितना यहाँ पे मैं करा दूंगी उतना सफिशियंट है इस चैप्टर से। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी टाइप के आएंगे, वरना तो आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बच्चों 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, लेट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x, जहाँ पे x किसको बिलोंग करता है, किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, 0 से 1 के बीच में। यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो 0 से या तो बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, या फिर 1 से छोटी होगी और 1 के इक्वल होगी। ठीक है, लेट p विद द पार्टीशन, p क्या है, पार्टीशन है किसका, क्लोज इंटरवल 0 to 1 का। पार्टीशन निकाल लिया क्या, 0, 1/3, 2/3, 1। कंप्यूट यूपीएफ एंड एलपीएफ। तो आपको क्या करना है, यूपीएफ एंड एलपीएफ यानी कि अपर रायमन सम और लोअर रायमन सम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आपको दिया हुआ क्या है, गिवन दैट, आपको दिया हुआ है गिवन दैट फंक्शन ऑफ एक्स बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1, ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो 0,1 में कैसा है, बाउंडेड फंक्शन है। एंड p क्या है बच्चों, पार्टीशन है। एंड p विद द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1, इसका क्या पार्टीशन है, तो p की वैल्यू क्या है, इन अ सेंस p इज इक्वल्स टू 0, 1/3, 2/3, 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों यूपीएफ और एलपीएफ, आपको मैंने फॉर्मूले लिखाए थे। यूपीएफ अपर रायमन सम, रफली करा रही हूँ, उसको नोट मत करना। यूपीएफ किसके इक्वल होता है, सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल एक्स आर, जहां पर कैपिटल एम आर क्या है बच्चों, सुप्रीमम है, और डेल एक्स आर क्या है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट। यानी कि जो भी हमको इंटरवल दिया होता है उससे हम पार्टीशन निकालते हैं, उस पार्टीशन से हम क्या निकालते हैं, छोटे छोटे सब इंटरवल्स लेते हैं, और उन सब इंटरवल्स के लिए क्या निकालते हैं बच्चों, लेंथ ऑफ द सेगमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, और एलपीएफ कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि लोअर रायमन सम क्या होता है, सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल एक्स आर। स्मॉल एम आर क्या है यहाँ पे, इन्फीमम है। ठीक है, किसका, जो भी आपको इंटरवल गिवन होंगे सब इंटरवल्स के, उनके लिए हम क्या निकालेंगे, सुप्रीमम और इन्फीमम की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हमें फॉर्मूले से पता चल गया हमको किसकी वैल्यू चाहिए, इन्फीमम्स की, सुप्रीमम्स की, और किसकी वैल्यू चाहिए, लेंथ ऑफ द सेगमेंट की। तो सबसे पहले तो जो हमें पार्टीशन गिवन है इससे क्या निकाल लेंगे, सब इंटरवल्स, जिनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई सफिक्स में n। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से I1 की वैल्यू निकालें वो कितना आ जाएगा, यानी कि एक सब इंटरवल क्या बना लेंगे इन दोनों को लेके, तो क्या बन जाएगा 0,1/3। अगर हम दूसरा सब इंटरवल निकालें I2, वो कितना हो जाएगा बच्चों, इन वालों को ले लेंगे 1/3, 2/3, और तीसरा सब इंटरवल क्या बन जाएगा इसमें से 2/3, 1। इससे ज्यादा सब इंटरवल्स इसमें से नहीं बन सकते। तो यानी कि हमारे कितने सब इंटरवल्स बने बच्चों, 3 बने। ठीक है, इसका मतलब r की वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, 1 से लेके 3 तक टेंड करेगी। n की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, 3 आई है। ठीक है, अब I1, I2, I3 तो निकल गए, इनके लिए क्या निकालना होगा हमें, सुप्रीमम, इन्फीमम और लेंथ ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, तो नाउ पहले क्या निकाल लेते हैं बच्चों, हम इन्फीमम की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि m1। अगर हम किसके लिए निकालें, I1 के लिए निकालें, तो क्या लेंगे, m1 लेंगे। m1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, इन्फीमम किसका,
इसको लिखते किस तरीके से है बच्चों, एक बार इसका तरीका देख लेना। m1 इज इक्वल्स टू इनफिमम किसका, जो हमारे पास फंक्शन ऑफ x है, सच दैट जिसमें कि फंक्शन ऑफ x क्या दे रखा है बच्चों, x, जो कि किसको बिलोंग करता है, हमारा क्लोज इंटरवल 0,1 को बिलोंग करता है। तो इसके लिए हमारे पास में इनफिमम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि इनफिमम किसका, फंक्शन ऑफ x का, जो कि कितना है, x है, जो कि किस पे टेंड करता है, क्लोज इंटरवल 0,1 में टेंड करता है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफिमम ऑफ 0,1 तो किसके लिए लेते बच्चों, जब हमारा कंप्लीट इंटरवल होता है। अब यहाँ पे देखिए हमने छोटे छोटे सब इंटरवल्स डिवाइड किए हैं। अगर हम m1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो i1 के लिए लेंगे, तो यहाँ पे हमारा इंटरवल क्या लेंगे, 1/3 लेंगे, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर हम कंप्लीट इंटरवल की बात करते तो 0,1 लेते। अब हम निकाल किसके ले रहे हैं, इस वाले इंटरवल के लिए, तो क्या लेंगे यहाँ पे इंटरवल 0,1/3। तो इनफिमम किसका, क्लोज इंटरवल 0,1/3। अगर ये इंटरवल है तो इसमें आप क्या देखोगे बच्चों, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, 0 से बड़े होंगे और 1/3 से छोटे होंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर हम सबसे छोटे की बात करें तो कितना आएगा, 0। तो इसका इनफिमम कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। यानी कि हमारी m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या निकालेंगे, सेम ऐसे ही m2। यहाँ पे देखिए अभी हम सिर्फ इनफिमम निकाल रहे हैं तीनों के लिए। m2 कैसे निकालोगे, फिर से यही वाली लाइन लिखोगे, इनफिमम फंक्शन ऑफ x सच दैट x किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे इंटरवल 1/3 2/3 को, क्योंकि इस बार किसके लिए निकाल रहे हैं, हम इस वाले के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, इनफिमम ऑफ किसका, क्लोज इंटरवल 1/3 2/3 का। तो यहाँ से देखिए अगर हम इनफिमम की बात करें, 1/3 छोटा है 2/3, सिंपल सी बात है, 1/3 छोटा है, तो यहाँ से इनफिमम कितना आ जाएगा, 1/3। सिमिलरली किसकी वैल्यू निकालेंगे, m3 की, यानी कि इनफिमम किसके लिए, i3 जो इंटरवल है उसके लिए। तो इनफिमम कितना आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x सच दैट x किसको बिलोंग करेगा बच्चों, 2/3, 1, और यहाँ से इनफिमम ऑफ किसका, 2/3, 1, तो इनफिमम कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। सेम क्या निकालेंगे बच्चों, सुप्रीमम्स की वैल्यू निकालेंगे। तो m1 एंड m1 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, सुप्रीमम फंक्शन ऑफ x सच दैट x किसको बिलोंग करेगा, पहले i1 इंटरवल के लिए निकालेंगे। तो इंटरवल कितना लेंगे, 0,1/3। तो यहाँ से सुप्रीमम ऑफ किसका, 0,1/3, इसका सुप्रीमम कितना आ जाएगा बच्चों, 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 0 बड़ा है 1/3, तो सुप्रीमम क्या आ जाएगा, 1/3। सेम ऐसे ही m2 की वैल्यू निकालेंगे, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन ऑफ x सच दैट x किसको बिलोंग करेगा, यहाँ पे इंटरवल 1/3, 2/3 को। तो सुप्रीमम किसका, इंटरवल 1/3, 2/3, सुप्रीमम कितना आ जाएगा बच्चों, इसमें से 2/3 आ जाएगा इस वाले इंटरवल के लिए। सेम ऐसी m3, यानी कि जो हमारा i3 सब इंटरवल है, इसके लिए निकालोगे सुप्रीमम। तो सुप्रीमम किसका, फंक्शन ऑफ x का, जहां पे फंक्शन ऑफ x क्या है, x हमें गिवन है बच्चों, ये वाली लाइन किसको बिलोंग करता है, इंटरवल 2/3, 1, तो इसके लिए अगर हम सुप्रीमम की वैल्यू निकालें किसमें, क्लोज इंटरवल 2,3,1 में, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ तक नोट करिए, एक बार यहाँ से ऊपर देखना क्या आ जाएगी आपकी टर्म। हमें क्या निकालना है बच्चों, अब इसमें डेल एक्स आर की वैल्यू और निकाल लिया। अब हमें i1 के लिए अलग निकालनी होगी, i2 के लिए अलग और i3 के लिए अलग। सो नाउ डेल x1 की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी, यहाँ पे जो हमारी टर्म्स है, सेकेंड वाली में से फर्स्ट वाले को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 - 0 इज इक्वल्स टू 1/3। सेम ऐसे अगर आप डेल x2 की वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी, 2/3 - 1/3 इज इक्वल्स टू 2 में से माइनस करोगे 1 कितना आ जाएगा, 1/3। और ऐसे अगर आप डेल x3 की वैल्यू निकालोगे यानी कि इस वाले इंटरवल के लिए, तो हमारी टर्म कितनी आ जाएगी, 1 माइनस के 2/3, तो इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि डेल x जो होती है उसकी वैल्यू हमारी सभी सब इंटरवल्स के लिए क्या रहती है, सेम ही रहती है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम LPF की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
आपको पता है अगर हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, एलपीएफ की वैल्यू निकालें। एलपीएफ क्या होता है हमारा, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल एक्स आर, यही होता है। यहाँ पे देखिए अगर हम आर की वैल्यू देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारे कितने सब इंटरवल्स बने थे, 3, तो आर की वैल्यू भी 1 से लेके कहाँ तक टेंड करेगी बच्चों, 3 तक टेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to 3, यानी कि आर की वैल्यू 1 से लेके 3 तक एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ से देखिए समेशन को ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, m1 इंटू डेल x1 फिर प्लस m2 इंटू डेल x2, क्योंकि एक बार तो r इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, फिर प्लस, फिर क्या करोगे r इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे, फिर प्लस, फिर r इज इक्वल्स टू 3 पुट करोगे। ठीक है, तो प्लस m3 इंटू डेल x3। यहाँ से बच्चों सभी की वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे। यहाँ से देखिए m1 के लिए हमारी वैल्यू कितनी आई थी, ये क्या है हमारा इन्फीमम है, तो इन्फीमम कितना आया था, 0। m1 के लिए इन्फीमम 0 था, मल्टीप्लाई डेल x1 की वैल्यू कितनी आई है, 1/3 प्लस m2 कितना आया है हमारा, 1/3 मल्टीप्लाई डेल x2 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 1/3 प्लस m3 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से देखिए 2/3 मल्टीप्लाई डेल x3 की वैल्यू कितनी आई है, 1/3। इनको सॉल्व करेंगे, इसको नोट करिए पहले। यहाँ से देखिए बच्चों इसकी मल्टीप्लाई 0 में करोगे ये वाली टर्म तो 0, यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 1/9 प्लस 2/9, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चों, 3/9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कि 1/3। तो एलपीएफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/3 आ गई। यहाँ पे लिख देना साइड में, एलपीएफ इज इक्वल्स टू 1/3। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, क्योंकि क्या क्या कंप्यूट करना था आपको, एलपीएफ और यूपीएफ। तो एलपीएफ की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब किसकी करेंगे, यूपीएफ की वैल्यू। तो इसको मैं रफ नहीं कर सकती, आप इस वाले टर्म को एक बार नोट करिए। देखिए बच्चों जहां तक आपने नोट कर लिया ना, उसके बाद में यहीं से नोट करना है आपको, जहां पे मैं नोट कराऊंगी जितना, ये सब दोबारा से नोट मत कर लेना। ठीक है, यूपीएफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यूपीएफ कितना होता है, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to, हमें पता है वैल्यू कितनी गई है आर की, आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके 3 तक, कैपिटल एम आर इंटू डेल एक्स आर। कैपिटल एम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमारा सुप्रीमम होता है, सुप्रीमम्स की वैल्यू हमने निकाली हुई है। तो यहाँ से देखिए अगर हम समेशन ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 प्लस m3 इंटू डेल x3। वैल्यूज पुट करना है यहाँ पे, m1 कितना आ रहा है बच्चों, 1/3 मल्टीप्लाई डेल x1 कितना है, 1/3 प्लस कैपिटल m2 की वैल्यू कितनी आई है, 2/3 डेल x2 की वैल्यू कितनी आई है, 1/3 m3 की वैल्यू कितनी आई है, 1 मल्टीप्लाई डेल x3 की वैल्यू कितनी आई है, 1/3 मल्टीप्लाई कर दो, 1/9 प्लस 2/9 प्लस 1/3। यहाँ से देखिए हमारी टर्म कितनी हो जाएगी, 2 and 1 3/9, कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, 1/3 प्लस 1/3, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 2/3। यानी कि यूपीएफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी, इंप्लाइज दैट, यहाँ से देख लीजिए यूपीएफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2/3 आ गई, और यही क्या आ गया हमारा आंसर। एलपीएफ और यूपीएफ की वैल्यू फाइंड करनी थी, एलपीएफ कितना आ गया, 1/3 एंड यूपीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट करिए इसको। उसके बाद में देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है। ठीक है, सेम बिल्कुल उसी की तरह है, ओनली फंक्शन और पार्टीशन आपको अलग करके दे दिया। फंक्शन ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स, जहाँ पे एक्स किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, 0 और 1 के बीच में, एंड लेट पी बी द पार्टीशन, पी क्या है, पार्टीशन है किसका, क्लोज इंटरवल 0,3 का, पार्टीशन आपको गिवन है कितना है, 0,1, 2, 3। कंप्यूट यूपीएफ एंड एलपीएफ, तो आपको अपर रायमन सम और लोअर रायमन सम की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करोगे, जो मैंने मतलब लाइन लिखाई थी उसको लिख के, उसके बाद में पार्टीशन आपको गिवन है, इससे सब इंटरवल्स डिवाइड कर लोगे, सब इंटरवल्स निकाल लोगे, तो इसमें भी आपके टोटल 3 सब इंटरवल्स निकलेंगे। ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू भी कहाँ पे टेंड करेगी, 1 से लेके 3 पे टेंड करेगी। उसके बाद में आप क्या करोगे, जैसे कि हमने इससे फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, बाकी सारा प्रोसेस सेम ऐसी है। ठीक है, सिर्फ आपके डिजिट्स चेंज होंगी, तो उनको कैलकुलेट आप कर सकते हो इजीली। और आंसर मैं आपको बता देती हूँ, जब आप यूपीएफ निकालोगे तो यूपीएफ की वैल्यू आएगी बच्चों आपकी 6, और एलपीएफ की वैल्यू आएगी आपकी
3। ठीक है, यूपीएफ कितना आएगा 6 और एलपीएफ कितना आएगा 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के लिए अपने आप कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो बता देना कि मैम इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, मैं करा दूंगी। ठीक है, नोट करिए। देखिए बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x+1 इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 1,2 एंड इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 3x+1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 11/2। यानी कि आपको शो करके दिखाना है कि फंक्शन ऑफ x आपको दे रखा है 3x+1 कि ये इंटीग्रेबल है किस इंटरवल में, इंटरवल 1,2 में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लोअर राइमन इंटीग्रल और अपर राइमन इंटीग्रल को इक्वल प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, लोअर राइमन इंटीग्रल और अपर राइमन इंटीग्रल की वैल्यूज चाहिएंगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है अगर हमारा फंक्शन आर इंटीग्रेबल होगा और शो करके दिखाना है तो ऑब्वियसली होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 1,2 on interval 1,2 and P be the partition on close interval 1,2। So in a sense यहाँ से देखिए बच्चों P की वैल्यू क्या हो जाएगी, पार्टीशन निकालेंगे हम किससे, ये जो इंटरवल हमें दे रखा है इससे। तो यहाँ से देखिए जो हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है वो तो यही होंगी जो इसमें है, यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमारी 1 ही रहेगी, लास्ट टर्म जो आएगी वो भी हमारी कितनी रहेगी 2 रहेगी। उनके बीच की टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कितनी है 1 है, इससे नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी होगी, तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, a प्लस r इंटू बी माइनस ए अपॉन एन। इस फॉर्मूले से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसके बीच की टर्म्स है ये सभी, 1 और 2 के बीच की टर्म्स आएंगी, जहां पे r किसको बिलोंग करेगा बच्चों, 1 2 3 4 इस टाइप से n टर्म्स तक जाएंगी। किसकी वैल्यूज, r की वैल्यूज। जब हम लास्ट टर्म में देखेंगे यानी कि r की वैल्यू कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी, n तक, तो जब हम r के प्लेस पे n रखेंगे तो देखना जरा n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी माइनस a से a कैंसिल आउट, कितना बचेगा b, और b की वैल्यू कितनी है 2, तो यानी कि हमारी लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इससे 1 से नेक्स्ट टर्म निकालें तो कितनी आएगी, r के प्लेस पे 1 पुट करो बच्चों, कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 है और b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे सभी की वैल्यूज पुट करो। a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस r लेंगे कितना, एक बार 1 ले लेंगे, b माइनस a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए b की वैल्यू 2 माइनस a की वैल्यू 1 और अपॉन में कितना है n, तो 1 प्लस के 2 में से माइनस करोगे 1 कितना आ जाएगा 1 अपॉन n, यानी कि इससे नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 1 प्लस के 1 अपॉन n। अब क्या करना है, इससे और दूसरी टर्म निकालनी है नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, r के प्लेस पे 2 पुट कर देना, तो टर्म कितनी आ जाएगी 1 प्लस के 2 अपॉन n आ जाएगी। इसी टाइप से आपकी टर्म्स चलेंगी। और अगर हम इसमें rth टर्म की बात करें तो वो कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से देखिए a प्लस r इंटू बी माइनस ए अपॉन n। यहाँ पे अगर हम a और b की वैल्यू रखें तो कितनी आ जाएगी 1 प्लस r इंटू बी माइनस ए, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो r अपॉन n। और अगर हम इससे पहले वाली टर्म की बात करें तो वो कितनी आ जाएगी 1 प्लस के r माइनस 1 अपॉन n। और अगर हम इसी में लास्ट वाली टर्म की बात करें तो वो कितनी आ जाएगी बच्चों, जब हम r के प्लेस पे n पुट कर देंगे तो हमारी टर्म कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अभी निकाल के दिखाई मैंने, यहाँ पे r के प्लेस पे n पुट करोगे, n से n कैंसिल आउट, टर्म बन जाएगी a प्लस बी माइनस a से कैंसिल आउट, कितना बचेगा b, और b की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका मतलब हमारी लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी 2। तो हमारा पार्टीशन क्या हो गया, इस टाइप से हमने अपने पार्टीशन की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों इनके बीच में काफी सारे सब इंटरवल्स बन जाएंगे। तो हम rth इंटरवल की बात अगर करें, नाउ अगर हम rth इंटरवल की बात करें यानी कि IR अगर निकालें तो वो कितना आएगा बच्चों 1 प्लस r माइनस 1 अपॉन n एंड 1 प्लस r अपॉन n।
ये क्या आ गया हमारे पास, rth इंटरवल आ गया। अब क्या करेंगे, हमें इन्फीमम चाहिए, सुप्रीमम चाहिए और लेंथ ऑफ द सेगमेंट चाहिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट आपको पता है कि जो भी हम इंटरवल का अगर पार्टीशन करते हैं तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट सभी सब इंटरवल्स के लिए क्या आती है, सेम आती है। तो चाहे तो आप इससे निकाल सकते हो या फिर आप इनमें से किसी भी टर्म में से निकाल लो, ठीक है। क्या करते हैं, सेकंड वाले टर्म को फर्स्ट वाली टर्म में से माइनस कर देते हैं, सॉरी सेकंड वाली टर्म में से माइनस कर देते हैं फर्स्ट वाली टर्म को, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ द सेगमेंट आ जाती है। तो यहाँ से अगर हम बात करें डेल एक्स आर की, सभी के लिए देख लीजिए कितनी आ जाएगी भाई। यहाँ से देखो, अगर हम डेल x1 की बात करें बच्चों तो कितनी आएगी, 1 प्लस के 1/n-1। तो 1 में से माइनस करोगे 1, कितना बचेगा, 1/n। सेम इसी तरीके से अगर आप डेल x2 की बात करो तो कितनी आ जाएगी, 1 प्लस के 2/n-1 इससे कैंसिल आउट, 2/n में से माइनस करोगे 1/n, फिर से 1/n बचेगा। यानी कि अगर आप क्या निकालते हो यहाँ से सिमिलरली डेल एक्स आर की वैल्यू निकालते हो, डेल एक्स आर की वैल्यू निकालते हो तो वो भी कितनी आएगी बच्चों, 1/n ही आएगी। चाहे तो आप इससे कर लो, कैसे करोगे, 1 प्लस के r/n में से माइनस कर दोगे इस वाली टर्म को, 1 माइनस r माइनस 1/n, 1 से 1 कैंसिल आउट, इन दोनों को सॉल्व करो कितना हो जाएगा, r माइनस r प्लस 1/n, r से r कैंसिल आउट, कितना आ गया, 1/n। यानी कि आप किसी भी टाइम से निकालोगे आपकी लेंथ ऑफ द सेगमेंट कितनी आएगी, 1/n ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, हमें क्या लेना है, इन्फीमम और सुप्रीमम की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। सो नाउ इन्फीमम क्या होता है हमारा, स्मॉल एम आर। स्मॉल एम आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए rth इंटरवल क्या है हमारा, ये है। जरा फंक्शन देखना, फंक्शन कितना है हमारा, 3x+1। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटरवल में जो भी हमारे एलिमेंट है वो हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, इस वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम rth इंटरवल में स्मॉल एम आर यानी कि जो हमारा इन्फीमम है, rth इंटरवल में देखिए इन्फीमम क्या है, ये है, और सुप्रीमम क्या है, ये है, ठीक है। तो इन्फीमम में अगर आप देखो तो क्या है, ये वाली हमारी x की वैल्यू है। तो इस वाले फंक्शन में x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, ये वाली टर्म। तो हमारा इन्फीमम कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स के प्लेस पे पुट करो 1 प्लस r माइनस 1/n प्लस 1। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ से इसको सोल्व करना, देखो क्या आ जाएगी टर्म, स्मॉल एम आर इज इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, प्लस अंदर इसमें करोगे 3 इंटू आर माइनस 1/n प्लस 1। 3 एंड 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करके लिख दो 4 प्लस 3 इंटू आर माइनस 1/n। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, इन्फीमम की। अगेन सेम ऐसे ही किसकी निकाल लोगे आप, सुप्रीमम की, यानी कि कैपिटल एम आर की वैल्यू भी तो निकालोगे। कैपिटल एम आर में क्या करोगे, सुप्रीमम क्या है बच्चों हमारा, rth इंटरवल के लिए ये वाली टर्म है। तो x के प्लेस पे क्या पुट करोगे इस बार, ये वाली टर्म। तो 3 इंटू 3 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट चलो लिख देते हैं, 1 प्लस के r/n प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लोगे अंदर, कितना हो जाएगा, 3 प्लस के 3r/n प्लस 1। 1 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी कि आपका सुप्रीमम कितना आ गया, 4 प्लस के 3r/n आ गया। एक बार यहाँ तक नोट करिए। अब देखिए बच्चों, हमारे पास में इन्फीमम भी है, सुप्रीमम भी है और लेंथ ऑफ द सेगमेंट भी है। तो क्या निकाल लेंगे, एलपीएफ और यूपीएफ की वैल्यूज निकालेंगे। नाउ एलपीएफ अगर हम देखें क्या होता है हमारा, लोअर रायमन सम क्या होता है, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल एक्स आर। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे जो भी हमने अभी फाइंड आउट की है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to n। स्मॉल एम आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये रही 4 प्लस 3 इंटू आर माइनस 1/n इंटू डेल एक्स आर। डेल एक्स आर की वैल्यू कितनी है, 1/n है। इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगी टर्म, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to n। इस 1/n की मल्टीप्लाई बच्चों अंदर करना, कितना हो जाएगा, 4/n प्लस के 3 इंटू आर माइनस 1/n की मल्टीप्लाई n में करोगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों, इस सिग्मा को अलग अलग कर ले दोनों टर्म्स के लिए। तो सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to n 4/n प्लस सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to n 3 इंटू आर माइनस 1/n स्क्वायर। यहाँ से देखिए अगर हम 4/n बाहर लेते हैं तो अंदर टर्म बन जाएगी सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे 1 रहेगा, प्लस इस वाली टर्म के लिए यहाँ पे देखो 3/n स्क्वायर कॉमन, मतलब ऐसी टर्म है जिसमें आर नहीं है तो इसको बाहर लिख लेते हैं, सिग्मा
r इज इक्वल्स टू 1 to n r माइनस 1। यहाँ से देखिए बच्चों इसकी वैल्यू क्या आएगी, n तक जा रही है तो यहाँ से इसकी वैल्यू n हो जाएगी, तो 4/n इंटू एन प्लस 3/n स्क्वायर। यहाँ से देखिए बच्चों r के प्लेस पे वैल्यूज पुट कर देंगे, r की कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक। तो देखिए जब आप 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, फिर 2 पुट करोगे 2 माइनस 1 1, 1 में 0 ऐड करोगे 1 ही आ जाएगा, फिर प्लस 3 पुट करोगे 3 माइनस 1 2, फिर 4 पुट करोगे 4 माइनस 1 3, इसी टाइप से टर्म्स चलती रहेंगी। तो लास्ट में जब आप r के प्लेस पे n पुट करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, n माइनस के 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे n से n कैंसिल आउट, 4 प्लस 3/n स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बच्चों नेचुरल नंबर्स की सीरीज चल रही है, आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने जब एग्जांपल्स कराए थे कि अगर नेचुरल नंबर्स का सम हमें लिखना हो तो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे देखिए बच्चों nth टर्म कितनी है, n माइनस 1, कितना होता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1, तो n में प्लस करोगे 1 तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट, कितना बचेगा n, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए टर्म कितनी आ जाएगी, 4 प्लस 3/n स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ से n कॉमन ले लोगे और n हमारा यहाँ पे भी है, n की मल्टीप्लाई n में करोगे n स्क्वायर, यहाँ से n कॉमन लिया कितना बचा 1 माइनस के 1/n और अपॉन में कितना है 2, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 प्लस के 3/2 1 माइनस 1/n। एक बार यहाँ तक नोट करिए। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों ये किसकी वैल्यू आई थी हमारे पास में, एलपीएफ की वैल्यू आई थी। आपको पता है वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों कि अगर हमें क्या निकालना हो, लोअर रायमन इंटीग्रल निकालना हो तो क्या होता है, इंटरवल देखिए कितना है 1 to 2, तो लोअर रायमन इंटीग्रल क्या होगा -1 to 2, फंक्शन कितना है 3x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं बच्चों, लिमिट नॉन पी क्या होता है हमारा, लेंथ ऑफ द सेगमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी जो कि हमारी 1/n, यानी कि n किस पे टेंड करता है हमारा इन्फिनिटी पे, तो लिमिट ले लेंगे हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एलपीएफ की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, ये वाली टर्म 4 प्लस के 3/2 इंटू 1 माइनस 1/n। इस फंक्शन में लिमिट पुट करोगे n के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे देखिए टर्म क्या बन जाएगी 1/∞ 0, 1 में से माइनस करोगे 0, कितना बचेगा 1, तो टर्म कितनी बनेगी 4 प्लस के 3/2, सॉल्व करोगे 4 2 जा 8 प्लस 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 और /2, यानी कि हमारी किसकी वैल्यू आई बच्चों, ये हमारी लोअर रायमन इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, कितनी 11/2। अब क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से अपर रायमन इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले यूपीएफ। नाउ यूपीएफ की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, यहाँ से क्या होती है, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल एक्स आर। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to n, कैपिटल एम आर की वैल्यू निकाली थी हमने, कितनी आई थी बच्चों 4 प्लस 3r/n इंटू डेल एक्स आर की वैल्यू कितनी आई थी 1/n, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहां से सिग्मा को सेपरेट कर लेंगे, r इज इक्वल्स टू 1 to n 4/n प्लस सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n 3r/n स्क्वायर। एक बार यहाँ तक नोट करिए। यहाँ से ऊपर देखिए यूपीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/n को बाहर लोगे तो फिर से हमारी सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 to n इंटू 1 की वैल्यू अभी बताई थी मैंने आपको, कितनी आ जाएगी n प्लस यहाँ से 3/n स्क्वायर बाहर लिख लोगे, सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n कितना रह जाएगा r। ठीक है, यहाँ से क्या कर देंगे, सबमेशन ओपन कर देंगे इसके लिए भी, और यहाँ से n से n कैंसिल आउट, 4 प्लस 3/n स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करो, कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगी टर्म्स n तक। अभी मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, n इंटू एन प्लस 1/2, तो यहाँ से फॉर्मूला ओपन कर दोगे, कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 4 प्लस के 3/n स्क्वायर, n कॉमन लोगे n स्क्वायर, तो अंदर बचेगा 1 प्लस के 1/n और अपॉन में 2,
एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी टर्म जो आएगी यूपीएफ किसके इक्वल आ जाएगा, 4 प्लस के 3/2 1 प्लस के 1/n। एक बार यहाँ तक नोट करिए। अब क्या निकाल देंगे बच्चों, अपर रायमन इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट अपर रायमन इंटीग्रल क्या, जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस इंटरवल में करना है हमें, 1 to 2। तो अपर रायमन इंटीग्रल कितना होगा, लिमिट 1 to -2, फंक्शन दे रखा है 3x + 1, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे इज इक्वल्स टू कितना आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ यूपीएफ की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितनी आ जाएगी टर्म, 4 + 3/2 × 1 + के 1/n। यहाँ से देखिए n के प्लेस पे जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ 0, 1 में 0 ऐड करोगे तो 1, तो आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, 4 + के 3/2, तो इम्प्लाइज दैट 4 2 8 3 11/2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आपकी अगर देखें तो अपर रायमन इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, 11/2 आ गई। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट करिए। तो यहाँ से हमने क्या देखा बच्चों कि हमारा जो लोअर रायमन इंटीग्रल है वो किसके इक्वल आ रहा है, अपर रायमन इंटीग्रल के। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस लोअर रायमन इंटीग्रल फंक्शन कितना था, 3x + 1 × dx किसके इक्वल आ रहा है, अपर रायमन इंटीग्रल, और वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों दोनों की, 11/2 आ रही है। हैंस द फंक्शन f of x is equals to 3x + 1 is integrable ऑन क्लोज इंटरवल 1, 2, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है किसमें, क्लोज इंटरवल 1, 2 पर। ठीक है, तो ये क्या करना था, इस क्वेश्चन में शो करके दिखाना था। और इसी टाइप के जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज से वो कर लेना, बाकी कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मैंने आपको इस चैप्टर से करा दिया है एंड बहुत मुश्किल से चैप्टर समझ में आता है बच्चों। बाकी मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ बताऊँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। बाकी देख लेना, अगर फिर भी कोई भी टर्म ऐसी रह जाती है जो आपको समझ में नहीं आती कहीं पे भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमारी इंस्टा आईडी है study_point_91, उस पर भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो जो मैंने चैप्टर्स करा दिए उनसे रिलेटेड, या फिर एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आपकी पर्सनल कुछ भी, ठीक है, तो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बड़ी हो सके। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, कल से हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो उस चैप्टर के बाद में आपकी सेकंड बुक कंप्लीट हो जाएगी 3-4 दिन के अंदर अंदर ही। ठीक है, फिर अपना रिवीजन कर लेना। बाकी तो एग्जाम का पता नहीं कभी होंगे आपके, क्योंकि अब ओमिक्रॉन फैलता जा रहा है, इसकी वजह से बार बार छुट्टियों पे छुट्टियां होती जा रही है कॉलेजेस की। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।